बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद शान है। सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि मौसम सरमा को आप पूरी तरह से उससे एंजॉय कर रहे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे आप तंदुरुस्त तवाना होंगे। कल की हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने कोई 3 चीज़ें डिस्कस की थी एस्तमा के ऊपर, और ऐसी मिथ्स थी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और उनको हमने डिस्कस करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी। जिसमें नंबर 1 पे ये है कि एस्तमा जो है वो एक से दूसरे शख्स को लग जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर पे ये थी कि जो एक्सरसाइज है वो एस्थमेटिक पीपल वो बिल्कुल ना करें, इससे उनकी सेहत पे बुरे असरात होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंट्रोल्ड वे में वो एक्सरसाइज करते हैं तो इससे उनके जो लंग्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और वो इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मिथ जो ये थी कि एज़मा सिर्फ़ और सिर्फ एक चाइल्डहुड कंडीशन है, यानी ये बचपन में ही आपको हो सकता है और लेट एज में आपके साथ कभी भी ये नहीं होगा, तो ये बात सरासर गलत है। एज़मा किसी भी एज में आपको हो सकता है। तो याद रखिएगा कि एज़मा ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जो कि खून में होता है और ये जाके सांस की नालियों में वहाँ पे सोजिश होती है और वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस के मसले शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट 3 आज डिस्कस करनी है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। जिसमें नंबर 1 पे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दमे की अगर हमने मेडिसिन इस्तेमाल की या इन्हेलर इस्तेमाल किया तो हम इस पे लग जाएंगे और सारी उम्र के लिए हम इन्हेलर्स को यूज़ करेंगे, यानी ये जो मेडिसिन है ये एडिक्टिव है। याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपका दमा बिगड़ता है तो आपके डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और जैसे ही एज़मा कंट्रोल में आता है तो ये मेडिसिन ख़त्म करवा दी जाती है। इसी तरह से जब आपको दोबारा से सिम्टम का एपिसोड आता है तो वो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि इन्हेलर अगर हमने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो हमेशा के लिए हम इन्हेलर पे लगे रहेंगे और ये चीज़ हमसे कभी छूटेगी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मिथ ये है कि एस्थमा या दमा जो है वो सिर्फ जस्ट एक प्योर साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दमा जो है वो बेसिकली खून में जो एलर्जी है उसकी वजह से होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये साइकोलॉजिकल एक कंडीशन हो जिसमें आपका सांस का मसला बन सके, बल्कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि स्ट्रेस या इमोशंस की वजह से जो आपका दमा है वो बढ़ सकता है, आपको सांस का मसला हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि एस्थमा जो है जस्ट एक प्योर साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये बात सरासर गलत है। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एस्थमा जो है वो बिल्कुल हम क्योर कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दमे के बारे में एक बात कही जाती है कि दमा दम से है, तो ये बात बिल्कुल भी जहन से निकाल दें कि जो एस्थमा है वो क्योर हो सकता है। ये आपके साथ रहेगा और जब तक आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहेंगे, अपनी वैक्सीनेशन करवाते रहेंगे और इसके साथ साथ ये है कि आप अपनी मेडिसिन वगैरह और अपने जो अगर आपको कोई नमूनिया या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं उनका आप टाइमली इलाज करवाते रहेंगे, तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।